In 500 meters, turn right. बड़ो और लगड़ू के बीच में एक तली खड़ियाना गांव है, वहाँ पर आए हैं इन लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। यूं तो हिमाचल सरकार बजट का रोना रोती है, लेकिन आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा खुलासा कर रहा हूं कि ये हिमाचल सरकार अपने एक व्यक्ति के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। ये जो खड़ियाना गांव है, बड़ो से जो सड़क बन रही है लगड़ू के लिए, वो खड़ियाना गांव से होके जाएगी। सर्वे पुराना हो चुका था, पुल का भी सर्वे हुआ था, लेकिन ये जो तली में एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री है, इस व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल सरकार ने उस सर्वे को पलट दिया और वो पुल भी चेंज कर दिया। इसके बिल ये जो संगठन मंत्री जी हैं, इनके घर के सामने वो पुल बनाया जा रहा है और ये कोई 70 नहीं, मैं कहूँगा कोई 80-90 परिवारों का गांव है, उसको दरकिनार कर दिया गया है और एक परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए वो सड़क भी चेंज कर दी गई है और वो पुल भी चेंज कर दिया गया है। और ये जो संगठन मंत्री जी हैं, इनके घर के पास, क्या नाम है संगठन मंत्री का जी? पवन राणा। ये जो संगठन मंत्री जी हैं, इनके घर के पास जो सड़क अभी बन रही है, नई सड़क जो बन रही है, वहाँ सैकड़ों चील के पेड़ जो हैं वो काटे गए हैं, क्योंकि हिमाचल सरकार का जो जंगल का कानून है उसमें एक भी पेड़ काटना बहुत गुनाह है। अगर एक पेड़ आप काटते हैं तो उसका हजारों रुपया जुर्माना आपको भरना पड़ता है। तो अगर ये सारे पेड़ मिला दिए जाएं तो लाखों रुपए की रिकवरी बनेगी। जिस किसी ने भी ये पेड़ किसके इशारे के ऊपर कटवाए हैं, ये जांच का विषय है। और वो उस सड़क के किनारे करोड़ों रुपए के डंगे लगवाए जा रहे हैं और वो डंगे, मैं नहीं कहूँगा कि वो बरसात तक टिकेंगे। वो बड़ा स्लाइडिंग एरिया है, वहाँ साल भर स्लाइडिंग चलती ही रहती है, वो कभी रुकेगी नहीं। और जहाँ जो सेफ एरिया था, जहाँ से अच्छा सर्वे हुआ था और वो 80-90 गाँवों को उनको लाभ भी मिलना था और स्लाइडिंग का कोई खतरा नहीं था, उस सड़क को उन्होंने बंद करके इस नई खतरे वाली सड़क को बनाया है और करोड़ों रुपया खर्च इस परिवार के लिए किया गया है। पंचनी आई नहीं अज पंचा ना घरे फोन चुका है था तू चोले 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 तुम्हारी दे। कार पुल चाहिए हमें, हमारी मांगे पूरी करो। हमें सड़क, हमारी सड़क बननी चाहिए, जल्दी से जल्दी बनी है, जितनी जल्दी बने हम पूरी करो।
हमारी मांगे पूरी करो, हमें सड़क और पुल चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमें सड़क और पुल चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारे सड़क और पुल चाहिए। हमारी मांगे पूरी हो। हमारी सड़क और पुल बनना चाहिए। मैं मनमोहन सिंह को प्रधान लगड़ू पंचायत और लगड़ू पंचायत, और मैं पार्टी से भी कम 30 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। आज जो दिक्कत हमारे खड़ाना गांव और तली गांव में आई वो ये है कि जो पुल जो है वो चेंज किया गया है, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत आई है। क्योंकि ये जो पुल बन रहा है सिर्फ एक ही परिवार के लिए बनाया जा रहा है। इसमें कम से कम 100 चील के पेड़ जो फॉरेस्ट लैंड में काटे गए, जो हमारे तली गांव के लोग हमें बोलते हैं कि हमें भी वायदा था सड़क का, तो हमें इस पे एतराज चुप होना पड़ता है। क्योंकि इस जहाँ पे पेड़ काटे गए हैं वो आप लोगों ने देखे हैं, और आज मौके पे भी आप लोगों ने फोटो भी लिए हुए हैं। तो जितना कटाई का खर्च आ गया यहाँ पे जहाँ पुल बन रहा है, इतने में ये पुल बन के हो सकता लगड़ू सड़क भी पक्की हो जाती। और ये जो तली गांव और जो हमारे लोग खड़ियाना गांव के हैं, इनकी जो नाराजगी है वो सही है। और मैं चाहूँगा अगर ऐसा ही होता रहा, हम भी पार्टी के वर्कर रहे, अगर ऐसा ही होता रहा है कि परिवार को बेनिफिट मिलते रहे, तो आने वाले समय में आप पंचायत वोटिंग भी आ रही है और 22 में चुनाव भी आ रहे हैं, तो इसका सामना जो है पार्टी को भी करना पड़ेगा और हमें भी भुगतना पड़ेगा। तो मेरी यही विनती है आपसे कि ये जो पुल जो पुराना है वहीं बने। तो मैं इसके साथ ही धन्यवाद चाहता हूँ आप लोगों का, जो आप यहाँ आए और हमारे लोगों की समस्या सुनी। मैं गांव लोरमार बक्सी खजाना का निवासी हूँ और मेरी उम्र इस वक्त 78 तक पहुँच गई है और मैं साइंस का मरीज भी हूँ। यहाँ से कहीं भी आने जाने के लिए हमें कोई भी सुविधा नहीं, सड़क के बिना कोई सुविधा नहीं। यहाँ कई ड्राइविंग केस होते हैं, कई मरीज होते हैं, तो 10 मीटर नहीं चल सकते पैदल। तो सड़क के बिना हमें बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। कोई भी सरकार हमारे लिए इस रोड के लिए कोई भी सुनाई नहीं करती है। मेरे पास इतने कागज पड़े हैं, लिखा पढ़ी की है, मुख्यमंत्री के लेटर हैं, प्रधानमंत्री का भी है, और कोई भी सुनाई नहीं करता है। मेरे पास पड़े हैं का नहीं, आपका रोड नहीं बना, दूसरा बन गया, क्या कारण है? ये हमारे रोड को छोड़कर दूसरा रोड कौन बना रहा है? बना वो उसका हमारे लिए, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हमें ये रोड चाहिए। सरकार क्या है, सरकार का हमें समाधान कोई भी आज तक कोई नहीं मिला। जो है वो पल्ली तरफ जाते हैं, पल्ली तरफ गान करते हैं। और एक आदमी का कहना है कि ये यहाँ पर रिपेयर के लिए एक ड्राइवर आया, उससे मेरी बात हुई तो उसने कहा यह सड़क कभी नहीं बनेगी, जो पवन राणा करेगा वही होगा। हाँ, जो पवन राणा करेगा वही होगा। बोले ये सड़क तुम्हारी नहीं बन सकती है, ना बनेगी ना बनने देंगे। ये कौन है पवन राणा? पवन राणा कौन है? पवन राणा भाई मंत्री है केंद्र का, पता नहीं कौन है, कौन मंत्री है हमें तो पता नहीं है। यहाँ कभी आया नहीं है, ना हमें इधर गाँव में विवाह शादियों में देखा उसको। तो आपके तो पड़ोसी हैं, वो आपके वहीं से रोड बन रहा है। आप बोल रहे हम जानते नहीं है? नहीं जानते हैं, हमने बुजुर्ग आदमी है, आना जाना बड़ा मुश्किल है बिना गाड़ी से। और गाड़ी हो तो सड़क नहीं है, पानी की जेल हर आदमी को। क्या सड़क के ना होने से हमें तो काली पानी की जेल है, जेल का काटना पड़ता है। मैं लोरमार खड़ियाना की रहने वाली हूँ। सर, हम सबसे ज़्यादा ये ज़रूरत है सड़क और पुल की। जो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, आप इनका भविष्य देख लो कि ये अब हम इनको कैसे स्कूल पहुँचाएँ। कभी कभी हमें इनको लेकर पार सड़क में जो हमारे रिश्तेदार हैं उनके यहाँ रहना पड़ता है। कभी या हम हो जाता है कि हम बच्चों को कैसे पार कराएं या हम इधर पहुंचाएं। तो सबसे ज़्यादा हमें यही है कि जो हमारे पुल का काम लगा हुआ है वो फिर से स्टार्ट हो। जो ठेकेदार है वो हर साल आते हैं,
थोड़ा सा काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। अब तो ये पुल रिजेक्ट हो गया, नहीं बनेगा बोलते हैं। फिर हमारे मन में एक उम्मीद जाग जाती है कि हमारे पुल का काम लगा है, हम बार बार देखने जाते हैं कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ। ये तो पुल हमें यही उम्मीद इस पुल का निर्माण अब जो बनना बंद हो गया है, परली साइड से सड़क निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? तो सर हमें यही है सरकार से कि हमें कहीं भी जोड़ें, लेकिन हमें पुल और सड़क बननी चाहिए। मेरे गांव का नाम डोरमार खड़ियाना है। हमारी ये समस्या है कि हमें सड़क और पुल, बच्चों को ज़्यादा समस्या होती है। बरसात के दिन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हफ्ता भर छुट्टियां होती हैं और बारिश बहुत होती है तो आना जाना मुश्किल हो जाता है। बस यही समस्या हमारी, बस पुल और सड़क दोनों चीज़ें बन जाए। पहले बन रहा था, अब क्यों नहीं बन रहा है? अब ऐसे नहीं बन रहा है, बोल रहे हैं कि आपकी सारी ज़मीन जो है फॉरेस्ट में आती है। तो हमें ये बताएं कि फॉरेस्ट में आती है ज़मीन तो और भी कई सड़कें बन रही हैं, तो वो वहाँ भी फॉरेस्ट की ज़मीन होगी, वहाँ कैसे बन रही हैं सड़कें? बस यही है, हमें सिर्फ सड़क और पुल चाहिए बस।